तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने की? मालूम है इसकी सजा क्या है? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही जरा बैठकर देख रहा था कि एसीपी की कुर्सी पर बैठकर कैसा लगता है। बहुत कांटे हैं इस कुर्सी में बॉस, बैठना इतना आसान नहीं है। इस पर बैठने के लिए दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। खैर, ये क्या है? ये मेरा एक और जबरदस्त क्रिएशन है, और जैसे ही मैंने इसे बनाया मुझे लगा इस बेहतरीन पीस को अपने सबसे अच्छे दोस्त एसीपी को दिया जाना चाहिए। बस भागा चला है, संभाल के। बाकी अच्छा देखा, मुझे मालूम था तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और अभिजीत, तुम इतने मायूस मत हो, अगला पीस मैं तुम्हारे लिए बना दूं। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज मुझे तो माफी कर दीजिए। पिछली बार इन्होंने फ्लावर पॉट बना के दिया था, उस पर पानी डालते ही मेरी सारी टेबल खराब हो गई। सारा पानी लीक हो गया सर। तो लीक तो होगा ही, उसमें पानी डालने को किसने कहा था तुमसे? अरे वो कोई फ्लावर पॉट थोड़ी था, वो एक पीस ऑफ आर्ट था। तुम एक अच्छे डिटेक्टिव जरूर हो, लेकिन आर्ट के बारे में तुम्हें कुछ समझ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है। मैं चलता हूं। हेलो डॉक्टर साहब। देखो आशा, पूरे ऑफिस में सिर्फ एसीपी साहब को ही एस्थेटिक सेंस है। आर्ट के बारे में सिर्फ उन्हें ही कुछ समझता है। तुम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। यस सर। मैं डॉक्टर साळुंखे के बनाए इन मास्टरपीसेस को ना तो बाहर रख सकता हूं, ना घर ले जा सकता हूं। यहां रखता हूं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही इसे कहने की कि भैया अब बस कर, किसी और चीज पे ध्यान लगा। पता नहीं किसने काट लिया इसे, धनाधन पॉट्स पे पॉट्स बना ही जा रहा है। नहीं एसीपी साहब को बहुत पसंद आया वो पीस। यस यस, हाँ, अरे बहुत पसंद आए। अब तो तू एक काम कर, मुझे ब्लैक पाउडर वाली टेक्निक और सिखा दे। मैं फॉरेंसिक के साथ साथ पोट्री में भी बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता हूँ यार। हाँ या ओके, हाँ मिलते हैं ना? यस यस, परसों मिलते हैं। ओके बाय बॉस, बाय। अरे अरे भाई, माफ करना, लगी तो नहीं कहीं आपको? हाँ? अरे जरा देख के चलना चाहिए ना भाई, सामने से गाड़ी आ रही तो रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पहले खुद जाके गाड़ी चलाना सीख गया। चल जाओ, निकल यहाँ से। अरे देखो ये गलत बात है, एक तो मेरी गलती नहीं, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगा। माफी तो तेरा बाप भी मांगेगा, समझा? अरे देखो ये गलत बात है। और जो तुमने मुझे ठोक दिया वो सही है? हाँ, अरे जा जा जा, गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी में बैठ गया तो अपने आप को राजा समझ लेता है। अरे दारू पी के गाड़ी चलाता है, क्या बात कर? चल जा, निकल, अपना थोड़ा लेके चल, चल निकल जा। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा तू? दिखाऊंगा, क्या करूंगा? दिखा क्या करेगा? ये ले जा, निकल चल चल। अरे चल, अरे जा, चल क्या करेगा? दिखा क्या करेगा? दिखा क्या करेगा? बताओ तुझे क्या करूंगा? गोली मार दूंगा तुझे। गोली नहीं मार रहा, गोली नहीं मार रहा। मैं पुलिस का आदमी समझे? पुलिस का आदमी क्या हो गया? गलती हो जाती है, प्लीज। देख लूंगा तुझे, अरे देख लूंगा तुझे फिर कभी। जा देख लूंगा, चल देख लूंगा, देख लूंगा तुझे। तू क्या देख रहा है मुझे? चल देख लूंगा तुझे, मैं दिखाता हूँ तुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया डॉक्टर साहब। आपको गन निकालने की क्या जरूरत थी? वो कोई आपको जान से तो नहीं मार रहा था? अरे यार कह दिया ना एक बार, गुस्सा आ गया था अचानक। और क्या, आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। चलो आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। आप बैठो। ओके, कम ऑन, कोई जरूरत नहीं है इसकी सारी। चेक करने में हर्ज क्या है? ब्लड प्रेशर ही तो चेक कर रहा हूं ना, घबराते क्यों? चलो हाथ आगे करो। देखो, सड़क पे ऐसे झगड़ों में से चुपचाप निकल आना चाहिए। आप पुलिस वाले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी धमका सकते हैं। मतलब मैं दुम दबा के वहां से भाग जाता, चुपचाप मुंह नीचा करके निकल जाता। हाँ, ये देखो देखो, ब्लड प्रेशर देखो कितना है, 153/118। अब समझे क्यों हुआ झगड़ा? अब थोड़े दिनों के लिए कोई दवाई खा लो। मतलब तुम एक डॉक्टर को बता रहे हो दवाई खा लो? हाँ ठीक है भैया, नहीं बोलता, लेकिन देखो यार, in civilian matters you should not disclose your identity. You have to be discreet. अब बता दिया वहां मैं पुलिस वाला हूं। लेकिन आप समझ नहीं। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। यस, कहाँ पे? घारवर रोड, सेलम सोसाइटी। ओके, ये ठीक है, हम लोग पहुंच रहे। सर, घारवर रोड पे एक आदमी का खून हो गया।
सिर पे एक फ्लावर पॉट मारा किसी ने। फ्लावर पॉट? फ्लावर पॉट से खून? काफी मजबूत है, टूटा नहीं। आदमी मर गया मगर ये नहीं टूटा। चोट पीछे लगी हुई है, बेचारे को तो पता भी नहीं चला होगा। या तो वो आदमी घर में कहीं छुपा होगा या फिर जान पहचान वाला होगा। आपस में बैठ के बात कर रहे होंगे, अचानक मौका मिलते ही ये फूलदान सिर पे मार दिया। अभिजीत, मौत रात को 2 से 4 बजे के बीच में हुई है। 2 से 4 बजे के बीच? रात को 2 से 4 बजे के बीच तो शायद चोरी आया होगा। फोन करने वाले ने बताया कि दरवाजा खुला था। फोन किसने किया था? ये कोई बता नहीं रहा था। बहुत जल्दी में भागा यहां से वो, जाते जाते अपनी उंगलियों के निशान तक नहीं मिटा सका। ये देखो, ये हाथ का निशान। खून करने के बाद शायद ऐसे देख रहा होगा। इस सोडा बोतल पर भी उंगलियों के निशान है। और टेलीफोन पर भी है सर। ये कांच का टुकड़ा बड़ा अजीब सा है। अजीब क्यों? जिस चीज का टुकड़ा है वो चीज कहाँ है? बाकी ग्लास के टुकड़े भी तो होने चाहिए। वैसे सर, ऐसी चीजें सिर्फ आपको ही दिखाई क्यों देती है? अब भाई मैंने तो इसे फेंका नहीं यहाँ पर। एनीवे, पकड़ो इसे। देखे तो सही लाश किसकी है। सुधाकर सर। जरा पलटो भाई से। यस सर। माय गॉड, ये तो वही है। वही कौन? जिसके साथ कल मेरा झगड़ा हुआ था। मैंने इसे कहा था कि मैं इसे देख लूंगा, लेकिन इसे इस तरह से देखूंगा। कल झगड़ा हुआ और आज ये मर गया। वेरी स्ट्रेंज। हाँ, इट्स रियली स्ट्रेंज। एक आदमी से मैं 2 बार मिलता हूं और जब दूसरी बार मिलता हूं तो वो मरा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि जो आदमी मेरी कार के सामने आया वो मर ही गया? मौत अगर लिखी हो तो किसी न किसी तरह आई जाती है। बट आई थिंक इस केस में खूनी को पकड़ना आसान है। ये पता लगाना चाहिए कि किन किन लोगों के साथ उसकी दुश्मनी थी। उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स घर में मिले हुए फिंगरप्रिंट्स के साथ मिलाने चाहिए। अगर मैच हो गए तो खूनी हाजिर। मगर पड़ोसियों को उसके दुश्मनों के बारे में कुछ नहीं मालूम है सर। भाई एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, इसे ही पकड़ लो। आफ्टर ऑल मेरा झगड़ा तो हुआ ही था उससे। जोक्स अपार्ट डॉक्टर, इसका क्या हुआ? ये इस कांच के टुकड़े का जो तुम्हें उस घर में मिला था? ओ ये, हाँ। पहले तो मैं इसे एक आम कांच का टुकड़ा समझा था, एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ ग्लास। लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी के चश्मे का ग्लास है, नेगेटिव पावर का, दूर का। ऐसा लगता है जैसे कांच का वो टुकड़ा वो हमें चैलेंज करने के लिए छोड़ गया है। पर सर वो तो अनजाने में छूट गया है। अनजाने में सही, मगर छोड़ तो गया है। 2 चीजें छोड़ गया है वो, उंगलियों के निशान और कांच का टुकड़ा। और सर मर्डर वेपन भी, वो पॉट भी छोड़ गया है। हाँ, पॉट भी छोड़ गया है। हेलो एसीपी प्रद्युमनिया। कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? ये सब बकवास है। क्या हुआ सर? जो मन में आया बोल रहा है। आप कोई दूसरा शौक क्यों नहीं बदल लेते? क्या बात करती हो आशा? आशा ठीक कह रही है। ये सब छोड़ दो और काम की बात करो। करो। वो रंजन के खून के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। खूनी के बारे में? जी। तो जल्दी से उसे बुलवाओ और उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो। वो सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चाहिए। एसीपी साहब, आपका ये जो गुरूर है ना कि मैं एसीपी हूं, ये आपके दिमाग में चढ़ गया। इस गुरूर में, इस नशे में आप ये भी भूल गए कि आपने अपने कलीग के फिंगरप्रिंट्स ले डाले हैं। अब ये मेरे फिंगरप्रिंट्स आप इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखिए। अगर नहीं मिले ना एसीपी साहब, तो इस नौकरी को गुड बाय। मैं आप लोगों के साथ कभी काम नहीं करूंगा। देखो, काम के बीच में दोस्ती नहीं आती। हाँ, दोस्ती नहीं आती। ये मत भूलिए बॉस कि आपके आधे से ज्यादा केस मेरी वजह से सॉल्व होते हैं, इन प्रोजेक्टर्स की वजह से सॉल्व होते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स की वजह से।
अब मिला करके देख लीजिए कि मेरे फिंगरप्रिंट्स इस खूनी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं कि नहीं। मिला लीजिए। ये क्या? ये तो मैच हो गई। मैच हो गया? ये कैसे हो गया सालुंके? क्या मालूम, मगर हो तो गया है। तुम इस खून में कैसे फंस गए सालुंके? मैं कोई फंसा वसा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पागल हो गए तुम लोग? हाँ? देखो, तुम इसमें बुरी तरह से फंस गए हो। फिंगरप्रिंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। क्रिमिनल केस नंबर 4015 स्टेट वर्सेस डॉक्टर आर.पी. सालुंके। Start proceedings. Your Honor, Dr. Salunke, the main accused in this case, 4 अप्रैल दोपहर को 3 बजे अपनी गाड़ी से प्रभात रोड पर जा रहे थे। उनकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर लगी। दोनों के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ। डॉक्टर सालुंके ने जाकर अपनी गाड़ी से सर्विस पिस्टल निकाली और उस आदमी को थ्रेटन किया। योर ऑनर, ये वही आदमी था जो दूसरे दिन मरा हुआ पाया गया। ये वो घर के फोटोग्राफ्स हैं जहां बॉडी मिली और वहां एक मर्डर वेपन भी मिला है। ये फ्लावर वास और इस पे डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। और वहां कमरे में एक सोडा की बोतल भी मिली, इस पे भी डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। इसके अलावा घर की दीवार पर और टेलीफोन पर दोनों पर डॉक्टर सालुंके के उंगलियों के निशान हैं। इसका मतलब है डॉक्टर सालुंके उस घर में गए थे और ये खून डॉक्टर सालुंके ने ही किया है। परितोष जी, आप जानते हैं डॉक्टर सालुंके कौन है? जी, पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट है सर। आपने ये केस सोच समझ के तैयार किया है ना? सर, मुझे पता है कि मामला बहुत नाजुक है। मैं अपना पहला गवाह पेश करना चाहता हूं, सोलन महादेव गंभीर। बताओ उस दिन क्या हुआ था? साहब, ये आदमी पहले टक्कर मारा, बाद में बाहर निकल के बोला मेरे से पंगा नहीं लेने का है, मैं पुलिस वाला है। साहब, बाद में गाड़ी में से इतना बड़ा बंदूक निकाल लिया साहब। तुम जा सकते हो। जी। 4 और गवाह भी है सर जिन्होंने ये झगड़ा देखा है, लेकिन मैं उन्हें बाद में पेश करूंगा। क्यों? आपको डर है कहीं वो बाद में बदल न जाए? नहीं योर ऑनर, वो सब भी यही बात बोलने वाले हैं, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े आदमी को यहां बुलाया है। वो एक महत्वपूर्ण गवाह है। बुलवाओ उन्हें। सर, मेरा अगला गवाह इस देश की एक जानी मानी हस्ती है, एक जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट। उन्होंने अपने बेहतरीन काम से करीब 15 लोगों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया है, 30 लोगों को आजीवन कारावास दिलवाई है और कितने लोगों को जेल भिजवाया है इसकी कोई गिनती ही नहीं। पर वो है कहां आपके एक्सपर्ट? वो यही है सर, इसी कोर्ट में। यहां? हाँ, मेरा अगला गवाह है फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर सालुंके। डॉक्टर सालुंके, प्लीज यहां आइए। डॉक्टर सालुंके, क्या आपके उंगलियों के निशान और मर्डर वेपन पर पाए गए उंगलियों के निशान मैच होते हैं? जी। मतलब वो एक जैसे हैं? जी, बिल्कुल एक जैसे। क्या 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक जैसे हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं? कभी नहीं। क्या कभी किसी आदमी के उंगलियों के निशान ऐसी जगह पर लगाए जा सकते हैं जहां वो कभी गया ना हो? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा केस आपने खुद सॉल्व किया होता जिसमें एक आदमी के उंगलियों के निशान कमरे में 4 चीजों पर पाए जाते हैं और उसमें एक मर्डर वेपन भी है, तो आप क्या डिसीजन लेते हैं? मैं डॉक्टर सालुंके, कोर्ट आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो मैं कहता कि ये खून शायद उसी आदमी ने किया है। इस केस में वो आदमी आप हैं, मतलब खून आप ही ने किया है। शायद ये खून मैंने ही किया।
तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है डॉक्टर। पूरी तरह से फंस गए हो तुम इसमें। लेकिन बॉस, फिंगरप्रिंट झूठ नहीं बोलते। मतलब वाकई तुम्ही ने ये खून किया है? ये मैंने नहीं किया। मतलब फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल रहे हैं ना? हाँ यार, मगर मैं ये बात कोर्ट में कैसे बोल सकता था? मैं डॉक्टर सालुंके, एक माना हुआ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अगर कोर्ट में ये बात बोल देता कि फिंगरप्रिंट्स झूठ बोल सकते हैं तो चारों तरफ आग लग जाती। हजारों क्रिमिनल्स जेल से छूट जाएंगे बॉस। जिस चीज पर पूरा क्राइम डिटेक्शन टिका हुआ है वही अगर टूट जाएगी तो बचेगा क्या? इसलिए आज मैंने कोर्ट में अपने आप की कुर्बानी दे दी। देखो, अब शहीदों की तरह बात करने से कोई फायदा नहीं है। वहां बाहर कोई तुमसे ज्यादा होशियार आदमी घूम रहा है जिसने तुम्हें फंसाया है, उसे ढूंढो। तुम शराब पीते हो? कभी कभी। कितनी? यू नो इट यार, मुझे पीने की आदत नहीं है। फिर भी एक दो पैक। जरा याद करने की कोशिश करो यार कि पिछले दिनों कभी तुम पी के आउट हो गए थे? नहीं। कहीं होटल में बैठ के पी? नहीं यार। किसी दोस्त के साथ? नहीं। किसी दोस्त के घर? नहीं। जरा सोचो यार डॉक्टर, सोचो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला के तुम्हें आउट कर दिया, फिर तुम्हें वहां ले जाया गया उस घर में, वहां तुम्हारे हाथों के प्रिंट सारे घर में लगा दिए गए और फिर तुम्हें घर छोड़ा गया। ये हो सकता है। हो सकता है ना? हाँ यार, लेकिन मुझे याद नहीं है कभी मैं पी करके आउट हुआ था। अच्छा, तुम उस बिल्डिंग में कभी गए किसी काम से? मेरा वहां क्या काम है? तो फिर ये सब कैसे हुआ यार? डॉक्टर साहब, जिस आदमी ने भी ये स्कीम बनाई है उसके दिल में आपके लिए जबरदस्त नफरत भरी होगी। हाँ, एक आदमी का जानबूझकर मेरी कार के सामने आ जाना, मुझसे झगड़ा करना और फिर उसी का खून हो जाना, और किसी आदमी का हमें फोन करना कि डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट चेक करो, ये एक साजिश है। हाँ सर, डॉक्टर सालुंके के फिंगरप्रिंट्स लेने की बात तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। अभिजीत, तुम ऐसा करो, एक उन सारे गुनहगारों की लिस्ट बनाओ जो हाल ही में जेल से छूटे हैं और जिन्हें डॉक्टर सालुंके ने जेल भिजवाया था। दो, तुम, आशा और दया वापस उस घर में जाओ जहां खून हुआ था और हर एक चीज को बारीकी से फिर से देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। और ये कांच का टुकड़ा, ये कांच का टुकड़ा डॉक्टर साहब जो आपने उस दिन उठाया था, ये कांच का टुकड़ा यही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। हाँ सर, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मरने वाला तो चश्मा पहनता नहीं था। तो शायद खून करने वाला चश्मा पहनता होगा। हाथापाई में चश्मा टूट गया और ये उसी के ग्लास का टुकड़ा है। इसको फोन करके बता दो कि उनका ऑर्डर। डॉक्टर साहब, कहिए, क्या हाल है? आपकी थोड़ी मदद चाहिए। इस बार तो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा ही उठाला है। इसकी पावर कितनी है ये बताइए जरा। अभी बताता हूँ, ये जरा चेक करना ध्यान से। जैसे कौन है? इसकी पावर है -5.25, सिलेंड्रिकल है 0.5 और एक्सेस है 160 डिग्री। इस आदमी को दूर की चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं आती, और क्योंकि इसका चश्मा टूट गया है तो उसे दूसरा चश्मा बनवाना पड़ेगा। हाँ, और ऐसी पावर का चश्मा हर रोज़ नहीं बनता, इसके बारे में पता चल सकता है। सब ऑप्टिशियन के पास जाके पूछेंगे तो पता चल जाएगा। इस शहर में करीब 1500 ऑप्टिशियंस हैं सर, कहाँ कहाँ पता लगाएंगे? 1500 ऑप्टिशियंस हैं तो ऑफिसर्स और कांस्टेबल भी 40,000 हैं। वो हर एक ऑप्टिशियंस के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। They have to check each and every optician in their area. They should be on the lookout for a person who has glasses made of the power -5.25, cylindrical 0.5 and axis 160 degree. नागरकर साहब, ये 4 लोग हैं जो हाल में ही जेल से छूटे हैं। इनकी आंखें टेस्ट करके बताओ कि इनमें से किसकी आंख का पावर -5.25 है। ठीक है, लेके आइए एक एक करके। सुधाकर, पहले कांगला को लेके आओ। कांगला, अनिल कांगला,
मगिंग, रॉबरी और मर्डर असॉल्ट में 7 साल। डॉक्टर सालुंके ने डीएनए टेस्टिंग से इसे सजा दिलवाई। ठुड्डी यहाँ रखो। बाकी बॉडी खोल। सिर्फ 1.75। पावर -5.25, सिलिंड्रिकल 0.5 एंड एक्सिस 160 डिग्री। जरा जल्दी बताओ साहब, आपके यहाँ से किसी ने ऐसा चश्मा बनवाया? रविंद्र चाकू। चलो। मर्डर असॉल्ट, 9 साल की जेल। डॉक्टर सालुंके ने मरने वाले के कपड़ों से इसके उंगलियों के निशान उठाए। इधर रखो, नीचे। हाँ, बाकी बॉडी को लो। ये भी 5.25 नहीं है। मिल गया? हाँ मिल गया। साहब हमारी ट्रेनिंग हुई है, जिंदगी में डायरी बराबर लिखना। हाँ बोलो, उस आदमी का नाम जिसने यहाँ चश्मा बनवाया है? ये आदमी नहीं, औरत है। औरत है? अच्छा नाम बोलो। शांता कुमारी। शांता कुमारी। उसके बाप का नाम? किसी के बाप का नाम थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे। अरे बाप का नाम डायरी में लिखना बहुत जरूरी है साहब। अच्छा पता? 145 मनोहर चाल, कांदरवाड़ी। आपका नाम? किशोरी लाल। किशोरी लाल। आपके बाप का नाम? जी हाँ, मेरा ही नाम शांता कुमारी है। अरे चश्मा बनाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? नहीं, बात तो बड़ी नहीं हुई, बात छोटी सी है। वो ये कि आपके चश्मे का नंबर -5.25 है और साथ में सिलिंड्रिकल एक्सिस 160 डिग्रीज भी है। वो आंखें कमजोर हो गई है ना, इसलिए। अरे बुढ़ापे में यही सब कुछ तो होगा ना। अच्छा, आपका चश्मा टूटा कैसे? टूटा कैसे? वो गिर गया। कैसे? कैसे? वो हाथ से गिर गया। कहाँ? यहाँ पे? अरे यहीं पर। यहाँ नहीं तो कहाँ? मैं कहीं बाहर आती जाती तो नहीं हूँ। तो फिर वो लेंस का टुकड़ा वहां कैसे आया? कौन है माँ? और कौन है? ये अंदर कौन है? अरे अब उसने कुछ नहीं किया है, मेरा बेटा है वो। जरा से बाहर बुलाएंगे। उसने कुछ नहीं किया। अब क्या किया है उसने? अपने आप से कुछ बोला नहीं। कौन है माँ? अरे उसने कुछ नहीं किया। आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ। अरे रुक जाओ। मेरे बेटे को चिल्लाना नहीं। जो मेरे बेटे को मार रहे हैं। देखो माँ, तुम्हारे चश्मे के पीछे पकड़कर मुझे ले। छोड़ो। मेरे बेटे को। अरे छोड़ दो। मार रहे। अरे मेरे बेटे को मार रहे। मेरे बेटे को मार रहे। इस बार हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बैठ। छोड़ना पड़ेगा साहब। पिछली बार भी वो आपको कुछ नहीं मिला। क्या किया है आपने मुझे पकड़कर? मेरी आंखों का टेस्ट करवाया, और क्या चाहिए तो फिर से करवा लो। ना बेटा, इस बार हम तुम्हारी आंखों का टेस्ट नहीं करवाएंगे। वो जो होना था सो हो गया। इस बार 40,000 पुलिस वालों ने दिन रात लग के इस टूटे हुए कांच के मालिक को ढूंढा है। क्या ढूंढा है? तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए था मेरे घर में घुसने का, बस। तुम्हारी माँ का चश्मा टूट गया था, है ना? वो वहां पे टूटा, रंजन के घर पे, जब तुम उसका खून कर रहे थे। तुम्हारी जेब से गिरकर टूटा वो चश्मा। ये क्या दास्तान है? मैं चश्मा लेके घर पहुंचा तो घर की सीढ़ियों से पैर फिसला, मैं गिर गया और चश्मा टूट गया। आपको कैसे मालूम कि ये टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मेरे माँ के चश्मे का ही है? सुना है सीआईडी ने किसी आदमी को पकड़ा है और उससे कोई कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे हैं। कांच का टुकड़ा? अरे यहाँ इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मर्डर स्पॉट पर, और वहां कांच के टुकड़े के बारे में पूछ रहे हैं। अरे कोई कांच के टुकड़े से फिंगरप्रिंट्स कुरेदे तो नहीं जा सकते? नहीं, वो फिंगरप्रिंट्स वहां है। ये बात तो सच है कि उन फिंगरप्रिंट्स के सामने इस कांच के टुकड़े का टिकना मुश्किल है, और ये बात भी साबित करना मुश्किल है कि ये कांच का टुकड़ा रविंदर की मां के चश्मे का है। सर ऑफिस आ रहा था तो सामने अचानक डॉक्टर सालुंके का बना हुआ ये पॉट दिख गया। मैंने सोचा इसे ऑफिस में रख देता हूँ। ये वही पॉट है सर, इसमें से पानी लीक हुआ था। पहले जब इन्हें देखते थे तो हंसी आती थी, मगर आज आंखें भर आती। ओह माय गॉड! अरे ये तो सब टूट गए। अब इन्हें रखने के बजाय फेंकने पड़ेंगे। बेचारा इतनी मेहनत से बनाता था। एक मिनट, अभिषेक, डॉक्टर सालुंके अपने टूटे हुए पॉट्स कहाँ फेंकता था? क्यों सर? नहीं,
एक बात ध्यान में आई है, चलो चलो लेट्स गो, चलो। अरे आज आपको मेरे पॉट्स कैसे याद आ गए? सबके सब चले आए, एक और पॉट चाहिए। देखो दोस्त, तुम्हारा ये टेढ़ा मेढ़ा सामान बाजू में रख दो और काम की बात करो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, कैसे हुआ, ये मेरे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। तो फिर यहाँ कैसे चले आए? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यस। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे ये पॉट्स, ये मिट्टी खराब होती है तो तुम इन्हें फेंक देते हो या यहीं पड़े रहने देते हो? नहीं, जब ज्यादा हो जाता है तो फेंक देता हूँ। कहाँ पे? मैं बैग में भर के बाहर रख देता हूँ। वॉचमैन आता है, बिल्डिंग के पीछे गार्बेज डंप, वहां फेंक देता है। लगता है इस रविंद्र को तुम्हारा कचरा पसंद आया है। सर ये है यहाँ का वॉचमैन। नमस्ते साहब। वॉचमैन, बताओ इस गैराज को किसने खोला था डॉक्टर साहब के अलावा? नहीं साहब, कभी नहीं, मैं तो यहीं बाहर ही बैठा रहता हूँ साहब। इस आदमी को कभी देखा है? हाँ साहब, ये आदमी देखा देखा सा लगता है। गुड, अब आए ना लाइन पे, कहाँ देखा था इसे? ये है वो जगह जहां हमारी बिल्डिंग का कचरा आता है। आसपास के बिल्डिंग वाले भी यहीं कचरा फेंकते हैं। ये है वो जगह जहाँ डॉक्टर सालुंके का टूटा फूटा मिट्टी का सामान और पॉट्स फेंके जाते हैं। अब यहाँ इस कचरे से कैसे बात करें कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है? क्या? तो वहाँ पे एक पान वाला है। सुनो भाई। जी साहब। वो जो सामने कचरा, उसके बारे में कुछ पूछना था। क्यों साहब, कचरा आपको खरीदना है क्या? अगर खरीदना है तो कॉर्पोरेशन वाले से बात कीजिए ना। देखो हम लोग सीआईडी से हैं, बात बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, यहाँ इस कचरे के आसपास किसी को देखा तुमने कभी? नहीं साहब, वो कचरे वाली जो गाड़ी आती है ना, हाँ बस। उसके अलावा? उसके अलावा कौन आएगा साहब? कचरा थोड़ी कोई चुरा के ले जाएगा। नहीं, फिर भी और किसी को देखा तुमने? और फिर भी नहीं साहब, वो रात में एक दो कचरे वाले आते हैं, बस उसके अलावा मैं नहीं देखा कुछ। रात को आते हैं? ओ, रात को जो आते हैं ना, थैला लटकाए हुए। रात को? रात को। जी शुक्रिया। जी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हम गरीब है साहब। कभी कभी रात में आकर के यहाँ प्लास्टिक की बोतल वगैरह चुन लेते हैं, बस, और कुछ नहीं साहब। अरे हम लोग वो नहीं पूछ रहे। देखो ध्यान से जवाब दो, तुम लोगों के अलावा यहाँ रात में और कोई भी आता है कचरा उठाने के लिए? हम लोगों के अलावा साहब कोई? हाँ साहब, एक आध हफ्ते पहले मैंने एक आदमी को देखा था वहाँ कचरा ढूंढते हुए। ये था क्या? हाँ मैम साहब, यही था वो साहब, यही था वो जो उस दिन यहाँ कचरा ढूंढा। ये रविंदर है जो ये सब कर रहा है। जब तुमने ये जगह दिलवाई रविंदर को, तब तुझे पता नहीं था वो क्या करने वाला है यहाँ? साहब वो बोला बस 1 महीने के लिए चाहिए, लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है। मेरे पास जगह थी तो दे दी। ये मीटिंग हो रही है, हैं? ये मीटिंग हो रही है? सब डॉक्टर सालुंके का फेंका हुआ सामान है। ये देखो मिट्टी, ये टूटे हुए पॉट्स, ये ग्लव्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो एसीपी प्रतिभा। हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन सर। तुम आज यहाँ कैसे? डॉक्टर सालुंके का केस तो कल है। हम एक दूसरे केस में एविडेंस देने के लिए आए हैं। कौन सा केस? वो दरिंदा वाला। ओह, इतने सारे एविडेंस? मैं देखूं? या प्लीज। पकड़ के रखा था।
क्या है? ये आरडीएक्स जैसा एक सब्सटेंस है। कहीं फट तो नहीं जाएगा ना? नहीं, आज नहीं। ओके, तो मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। सर अब होमवर्क करके आना। होमवर्क तो हो ही गया। सर, इस केस में अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक तरफ डॉक्टर सालुंखे हैं, जिन पर खून का इल्जाम है, और दूसरी तरफ पारितोष जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक दूसरे ही मर्डर केस की इंक्वायरी के बीच में हमें पारितोष जी के बारे में कुछ पता लगा, जिससे हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या पता लग गया आपको? कहीं मेरी कुछ फोटोज तो नहीं मिल गई आपको? सर, हमें यह पता लगा है कि ये खून पारितोष जी ने किया। ऑर्डर, ऑर्डर। एसीपी प्रद्युमन, आप क्या कह रहे हैं, आप समझते हैं ना? सर, मैं अपने पूरे होश हवास में। सर, ये देखिए, ये गन जिससे खून हुआ, ये हमें उसी होटल में मिली जहां पे खून हुआ है। लेकिन इससे मेरा क्या संबंध है? संबंध है, इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। जी हां सर, उसी होटल में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें पारितोष जी मौजूद थे। ये वही होटल में थे, लेक्चर दे रहे थे। कहिए, 12 तारीख को आप निकराना होटल में थे या नहीं? हाँ। देखा, वहां जिस ग्लास में इन्होंने पानी पिया, उस ग्लास पे जो उंगलियों के निशान थे, वो इस गन के निशान से हमने मिलाए और वो मैच हो गए। आपको कैसे पता चला कि लाखों लोगों में से मेरे ही उंगलियों के निशान इस गन पर हैं? मिलॉर्ड, ऐसे हो ही नहीं सकता। डॉक्टर सालुंके को बचाने के लिए सीआईडी न जाने कहीं से मनगढ़ंत कहानी इस कोर्ट में लेकर आई है, और पता नहीं ये गन भी कहां से उठा लाए। मैंने आज तक किसी गन को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है और हुआ है। सर, अगर आप चाहें तो किसी इंडिपेंडेंट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से ये प्रिंट्स चेक करवाएं और यहां सबके सामने पारितोष जी की उंगलियों के निशान लिए जाएं, ताकि बाद में किसी को शक न हो। और सर, ये गन मैं कोर्ट की कस्टडी में देता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो पारितोष जी के उंगलियों के निशान ले। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। आ जाओ। ठीक है, आपकी फिंगरप्रिंट्स लेंगे। सर, हाथ जरा आगे कीजिए। मिलॉर्ड, मेरे एसीपी दोस्त को मजाक करना आता है, ये मुझे आज ही पता चला। लेकिन इतना भद्दा मजाक करेंगे, दिस नॉलेज इज शॉकिंग। सर, प्लीज इस पे आते। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी। सबूत इतना सॉलिड है कि पारितोष जी का मुंह खुला का खुला ही रहेगा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था सर, कि उनके ऊपर एक खून का इल्जाम लगाया जा रहा है। पर सर, ये फिंगरप्रिंट्स किसके पास भेजी जाएंगे? शायद डॉक्टर नाडकर्णी के पास। देखते हैं डॉक्टर नाडकर्णी कल कोर्ट में क्या कहते हैं। मिलॉर्ड, आई एम डॉक्टर नाडकर्णी। आई एम ए फोरेंसिक एक्सपर्ट। आई एम ऑल्सो ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। क्या आप फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट लाए हैं? यस सर। तो ये फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट क्या कहती है? यही कि सर, कल कोर्ट में जो फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, वो गन के ऊपर पाए गए फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ए परफेक्ट बैच। थैंक यू मिस्टर नाडकर्णी, आप जा सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। एसीपी प्रद्युमन, आप यहां आइए। एसीपी प्रद्युमन, आपकी तहकीकात पूरी हो गई है? यस माय लॉर्ड। क्या रिजल्ट क्या निकला है? पारितोष जी को फंसाया गया है सर। यही तो मैं कह रहा था मिलॉर्ड, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। जी हाँ, ये एक कहानी है। जिस तरह से डॉक्टर सालुंखे ने, उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया। आज तो आपने हद कर दी एसीपी प्रद्युमन, कहीं ये ड्रामा आपको भारी न पड़ जाए। माय लॉर्ड,
कोर्ट का अपमान मैं किसी भी हालत में नहीं कर सकता। ये बात बताने का कोई और रास्ता नहीं था सर। पर ये किया कैसे? सर, कल कोर्ट के कॉरिडोर में हम पारितोष जी से टकराए। हमारे पास में एक ट्रे थी जिसमें काफी सामान था। जब पारितोष जी ने एक क्ले का बॉल हाथ में उठाया तो उनकी सब उंगलियों के प्रिंट्स हमें मिल गए। उस प्रिंट पे एक सॉल्यूशन डाला तो जैसे फिंगरप्रिंट्स इनके हाथ के हैं वो एक एक करके हमें मिल गए। फिर वो प्रिंट एक ग्लव पे चिपकाए गए। बस हो गया इनका हाथ तैयार। फिर वो निशान गन पे और ग्लास पे लगा दिए। ऐसा ही डॉक्टर साळुंखे के साथ हुआ सर। एक रविंद्र नाम के आदमी ने उनसे बदला लिया। हाँ, मैंने बदला लिया है। सालुंखे ने मुझे सजा दिलवाई। मैं उसे सजा देना चाहता था। देखा चेहरा कैसा हो गया था कोर्ट में उसका। अब किसी को जेल नहीं भेजेगा वो। गलत। अब भी वो यही काम करेंगे। तुम जैसे गीदड़ों से अगर वो डरने लगे ना तो हर पुलिस वाले को घर में छुप के बैठना पड़ेगा। फिर भी ये आइडिया आया कहां से, ये नकली फिंगरप्रिंट्स का? जेल में एक पढ़ा लिखा मुझे मिला था, उसी ने मुझे सिखाया। और उस आदमी को कितने पैसे दिए थे जो डॉक्टर सालुंखे की गाड़ी के सामने आया था? 1000 रुपए। फिर उसी को ही मार दिया, सिर्फ डॉक्टर सालुंखे से बदला लेने के लिए जान ले ली उसकी। एक मासूम आदमी का खून करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कोर्ट डॉक्टर साळुंखे को बाइज्जत बरी करती है। थैंक्स मिलॉर्ड। थैंक यू सर। ओह, तो ये है एसीपी प्रद्युमन। वहां हेड ऑफिस में मेरे नाम का नोटिस निकल गया। एसीपी साहब गए। इसके पास और कुछ मिला? यस सर, एक ब्रीफकेस था, इसने बार काउंटर पर रखा था। स्टोर में बैग ले जाना मना है। चाबी है? सर चाबी इसके जेब में से मिली है। विग्स? सर ये देखिए कितने तरह के आई कार्ड्स हैं। सीनियर इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी, सीनियर इंस्पेक्टर सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, स्पेशल सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीनियर ऑफिसर। या तो ये आदमी एक बड़ा जालसाज है, चीट, या फिर ये एक खतरनाक टेररिस्ट है। सर इन कार्ड की मदद से तो ये कहीं भी घुस सकता है। सर ये देखिए चाबी। सर ये चाबी किसी होटल के कमरे की लगती है, C303। C303 होटल का नाम शायद C से शुरू होता होगा। जरा ढूंढो इस होटल को। सर आप तैयार हैं? हाँ रेडी। रोल कैमरा। रोलिंग। नमस्कार, ये जो आप आलीशान मकान देख रहे हैं वो सुपरस्टार अश्विन कुमार का है और मैं बॉक्स फिल्म न्यूज की तरफ से एक बार फिर रितिका हाजिर हूं एक चटपटा पिटारा लेकर के। तो आइए मिलते हैं फिल्म स्टार अश्विन कुमार से। आज हम इनके शिकार हैं, ये हमारे नहीं हैं। आइए। सर आपकी पिछली 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी हैं, इसकी कोई खास वजह? इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने पिटी हुई फिल्मों का जिक्र किया। खैर, पर इसका जवाब मैं आपको दूंगा। इन फिल्मों का पिटने का कारण है राइटर्स। हमारे यहाँ कोई ढंग के राइटर्स ही नहीं, क्या करें? लेकिन सर राइटिंग एक अलग चीज है और एक्टिंग अलग। ये मेरा इंटरव्यू है या मेरी ओबिचुरी? आप मेरा जनाजा निकाल रही है। आपको अगर बात करनी है तो उन 10 फिल्मों की बात करो जो मैंने हिट दी है, ना कि इन 3 फिल्मों की। अगर तुम्हें इन 3 फिल्मों के बारे में बात करनी है तो उन डायरेक्टर से जाके करिए, मुझसे नहीं। देखिए सर आप। सॉरी सर। क्या हुआ? क्यों? वो कैसेट खत्म हो गया।
कमाल करते हो, कैसेट खत्म हो गया है। तुम कैमरे वाले भी ना घो, सीधे आसमान से टपकते हो। पहले बताना था ना। चलो सर बदलो। चाय पीजिए सर। चाय लाना। सॉरी सर। रिलैक्स सर रिलैक्स। मुझे आपकी कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थी, माने बचपन की, ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आप बचपन में कितने स्मार्ट थे। क्यों, मैं अभी स्मार्ट नहीं लगता? सर यू आर रियली वेरी हैंडसम। गुरुजी, मेरे रूम में कुछ फोटोज पड़े हैं, वो ले आना बचपन वाले। और सुनो, नए वाले भी लाएगा ना। ओके बोला बेटा इधर आओ, कभी तो अपनी तरफ से ध्यान रखा करो। देखो कितना पसीना आ रहा है। सॉरी सर। वहां खड़े रह के क्या करते हो? ध्यान रखा करो। पकड़ो बराबर से। वो मेरी एक फोटो है, पापा ने निकाली थी नैनीताल में, बोट में बैठा हूं। और दूसरी वाली जो है हांगकांग में निकाली थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं हाफ पैंट में हूं। हो सके तो उसे जरूर दिखा देना सर फोटो। ओह यू लुकिंग सो क्यूट सर। इस फोटो की मैं बात। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? क्या हो रहा है सर आपको? सर क्या हो रहा है? सर क्या हुआ? क्योंकि साहब इनको तो अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। चाहिए अस्पताल फोन करिए, एम्बुलेंस के लिए। सारी रात होटल चेक किए सर, अभी सुबह जाके वो होटल मिला जहाँ ये आदमी ठहरा हुआ था। अच्छा, कौन सा होटल है? होटल चिनार, गाबा रोड पर है। उस आदमी के बारे में कुछ पता चला, वो है कौन? हाँ सर, होटल के मैनेजर को फोटो दिखाई तो पहचान लिया। दुर्गा प्रसाद के नाम से ठहरा हुआ था। और उसके सूटकेस में देखिए सर, तरह तरह की यूनिफॉर्म्स भरी पड़ी हैं। आर्मी की है, नेवी की है, एयरफोर्स की है, कस्टम्स की है सर। और सर ये देखिए, ये सूटकेस हथियारों से भरा पड़ा है। ये देखिए सर, ये जरूर ये आदमी किसी टेररिस्ट ग्रुप का है। और सर ये फाइल तो देखिए। इस फाइल में देश के सारे टॉप सिक्योरिटी एरियाज के फोटोज हैं और मैप्स भी है सर। माय गॉड, आई एम श्योर ये आदमी शहर में गड़बड़ करने के इरादे से ही आया था। ये डायरी देखिए सर, इसमें एक लिस्ट है। इसमें शहर के हर एक बड़े आदमी का नाम लिखा हुआ है। राजेश कुमार, सुप्रीम कोर्ट जज, विपुल हंडा क्रिकेटर, हंसल राठी बिजनेसमैन, अश्विन कुमार सुपरस्टार। हेलो सीआईडी ब्यूरो जी। क्या? कब? सर सुपरस्टार अश्विन कुमार के घर से फोन है, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने। ये लो तुम्हारे पैसे और ट्रेन की टिकट। जल्दी से जल्दी ये शहर छोड़ दो। कौन है आप लोग? दोस्त देखिए, मैं आपको जितना चाहिए पैसा देने के लिए तैयार हूं, पर प्लीज मुझे यहां से छोड़ दीजिए। डरिए मत अश्विन जी, पुलिस जैसे ही हमारा काम कर देगी हम आपको छोड़ देंगे। पर आप मुझसे चाहते क्या है? हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बल्कि हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम सिर्फ आपसे अश्विन जी हाथ मिलाना चाहते हैं। लाइए अपना हाथ आगे कीजिए, लाइए। हाथ नहीं, मेरा नाखून। मिठाई का डब्बा लाओ। सर ब्यूरो के बाहर कोई ये मिठाई का डिब्बा छोड़ के गया है। इस पर लिखा है अश्विन कुमार की तरफ से आप सबके लिए मिठाई। अश्विन कुमार की तरफ से? जी सर। अश्विन कुमार का फोटो भी है। नाखून? फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। हमारे फोन का इंतजार करो।
हेलो, एसीपी प्रद्युमन हियर। एसीपी, मिठाई मिली क्या? कौन बोल रहा है? नाम वाम छोड़ो, अश्विन कुमार हमारे पास है। उसका नाखून भेजने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही फोन कर देते तो भी चल जाता था। क्या चाहिए तुम्हें? 10 करोड़ रुपए और हमारी चीफ की रिहाई। 10 करोड़? 10 करोड़? और ये तुम्हारा चीफ है कौन जिसे तुम छुड़वाना चाहते हो? दुर्गा प्रसाद। ओह, दुर्गा प्रसाद, जो हॉस्पिटल में है। हाँ, और उसके ऊपर अगर तुमने जरा भी अत्याचार किया तो अश्विन कुमार के साथ भी वही होगा। जो जल्दी से पैसों का इंतजाम करो। मैं 1 घंटे के बाद फिर से फोन करूंगा और बताऊंगा कि पैसा कब और कहां देना है। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। और सुनो। हाँ। हॉस्पिटल पर हमारी निगाह लगी हुई है। दुर्गा प्रसाद को कुछ हुआ तो अश्विन कुमार गया। कह रहा था पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं बाद में बता दूंगा। सर, ये टेलीफोन नंबर जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन के पास किसी टेलीफोन बूथ का है। भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां से कुछ पता नहीं चलेगा। एसीपी साहब, हमें उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। व्हाट? यस। ये डीआईजी बलदेव राज जी हैं, हेड ऑफिस से आए हैं। सर। हेलो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें शर्तें मान लेनी चाहिए और उन्हें 10 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। और आतंकवादियों के सामने नाक टेक देनी चाहिए। मैं नाक टेक देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पैसे दे देने चाहिए। वो लोग किसी आम आदमी को उठा ले जाते तो भी आप यही कहते? मगर ये आम आदमी नहीं। मेरे लिए दोनों समान हैं। मगर ये अश्विन कुमार है और सुपरस्टार है। हाँ, अगर आप और मैं चौराहे पर खड़े हो जाएं तो एक आदमी भी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन अगर ये अश्विन कुमार खड़ा हो जाए तो जो ट्रैफिक जाम होगा वो 2 दिन तक भी साफ नहीं होगा। समझे आप? ये फर्क है। फिर भी आपको लगता है 10 करोड़ रुपए देने से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाएगी? हाँ, भगवान ना करे, अगर अश्विन कुमार को कुछ हो गया तो जो बेइज्जती उस समय हमारी होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें। हेलो, एसीपी प्रद्युमन हियर। देखिए, मैं नायर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है और वो किसी भी समय मर सकता है। ओह माय गॉड। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ये लो, हॉस्पिटल में दुर्गा प्रसाद की हालत बहुत खराब है, वो कभी भी मर सकता है। देखो, इन्हें एक और डोज हार्ट्रीन का लगाओ और 500 मिलीग्राम कार्टिकॉन भी दे दो। इनकी हालत एकदम से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। हार्ट परफॉर्मेंस भी सिर्फ 10% रह गई है। There's hardly any pulse. डॉक्टर प्लीज कुछ करिए, इस आदमी का जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है। अगर इनका ऑपरेशन करने की कोशिश करें तो ये मर भी सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिकवरी हो जाए, पर मुझे लगता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है। डॉक्टर सी द पल्स। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। मैंने कहा था ना आपसे, इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। याद है ना उन किडनैपर्स ने क्या कहा था? जो हाल दुर्गा प्रसाद का होगा वही हाल वो अश्विनी कुमार का भी करेंगे। हाँ, याद है। अब क्या किया जाए सर? 855678। अगर वही होगा तो फोन चेक करना पड़ेगा। हेलो, एसीपी प्रद्युमन हियर। ध्यान से सुनो। आज रात ठीक 12 बजे तुम पैसों के साथ हमारे चीफ को एक प्लेन में बैठा दोगे। प्लेन में इतना फ्यूल होना चाहिए कि वो कम से कम 8 घंटे तक उड़ सके। देखो, पैसे और प्लेन का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे पास टाइम नहीं है। अगर अश्विन कुमार को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात तक काम हो जाना चाहिए। देखो, जरा समझने की कोशिश करो, इन सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। देखो, प्लेन दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा और पैसे भी दिल्ली से ही आएंगे। हेलो हेलो हेलो, दुर्गा प्रसाद को प्लेन में बिठाना पड़ेगा पैसों के साथ। जिस आदमी को वो छुड़ाना चाहते हैं वो मर चुका है। अगर ये खबर उन तक पहुंच गई तो वो अश्विनी कुमार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने किसी फिल्मी मैगजीन में पढ़ा था कि तुझे चाइनीज फ्राइड राइस के साथ दही खाना पसंद है।
खा मजे से खा। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, 1-2 रोज में ठीक हो जाएगा। हाँ, खाना खा तो रहा है बेचारा, पर उससे खाया नहीं जा रहा। नहीं नहीं, 2 दिन बिल्कुल नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। और तू कल सुबह सीआईडी वालों को फोन करके कह दे कि कल रात 12 बजे तक अगर हमारा चीफ और पैसे प्लेन में नहीं पहुंचे तो अश्विन कुमार मारा जाएगा। लगता है सीआईडी वालों पर नाखून का कोई असर नहीं हुआ। अगली बार उस अश्विन कुमार की उंगली काट के भेजनी चाहिए। उंगली नहीं, अगर कल सुबह तक सीआईडी वालों ने हमारी बात नहीं मानी तो उसका सर ही काट के भेज दूंगा। सर, अश्विन कुमार के सेक्रेटरी की लाश दहसर के एक सुनसान जगह से मिली है। शॉट पॉइंट ब्लैंक, यहाँ सिर पे सर। ये लोग वाकई खतरनाक है सर, एब्सोल्युटली रूथलेस। अब जब तक उनका फोन नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, अश्विन कुमार के सेक्रेटरी को तो तुमने मार दिया, अब अश्विन कुमार किस हालत में है यह हमें कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, उसकी उंगली भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, ओके, अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा। ओके सर, फोन विले पार्ले से आया है, पब्लिक बूथ से। क्या कहा उसने? कह रहा है कि एक बार दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठ जाए तभी बताएंगे प्लेन कहां जाएगा। और अश्विन कुमार, उसका क्या होगा? दुर्गा प्रसाद के दूसरे देश में सही सलामत पहुंचने के बाद ही वो बताएंगे कि अश्विन कुमार कहां है। पर दुर्गा प्रसाद प्लेन में बैठेगा कैसे? वो तो मर चुका है। मुझे मालूम है सर कि वो मर चुका है, मगर रात के 12 बजने में अभी भी 8 घंटे बाकी है और इन 8 घंटों में ही हमें उन्हें पकड़ना है और अश्विन कुमार को छुड़ाना है। आप दुर्गा प्रसाद की जगह मुझे बैठा दीजिए। सेक्रेटरी की लाश मिली है सर, वो लोग गोली चलाने में आगा पीछा नहीं देखते। तो फिर क्या रास्ता है? आपके पास कोई लीड भी तो नहीं है? सर, एक है, ये फोन जो वो हमें कर रहा है। उसने पहला फोन जोगेश्वरी से किया। दया, अभिजीत, तुम अभी जाओ और ये पब्लिक फोन्स जहां से उसने हमें फोन किए, ये टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स उखाड़ के लेके आओ यहां अभी। जाओ। देखो सब लोग ध्यान से देखो, जब भी कोई आदमी फोन करने के लिए फोन में कॉइन डालता है तो वो कॉइन को इस तरह से पकड़ता है, इस तरह से, और उसके अंगूठे का निशान कॉइन पे आ जाता है। उस आदमी ने इन तीनों फोन बूथ में से फोन किया था जिस पर उस टेररिस्ट के अंगूठे का निशान है। अब आप लोग हर सिक्के के ऊपर के प्रिंट को पहले पाउडर से उठाओ, उसका फोटोग्राफ लो और बाद में कंप्यूटर में फीड करो। और तीनों कंप्यूटर के डेटा को जब हम मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा अंगूठे का निशान है जो इन तीनों में है। फोटो लो। यही है, यस, ये फिंगरप्रिंट तीनों कॉइन में है। ग्रेट ग्रेट, अब देखो ये हमारे रिकॉर्ड में है कि नहीं। ओके, देखा, आप लोगों ने अपराधी से बिना मिले उसका फिंगरप्रिंट ढूंढ निकाला। अगर किस्मत अच्छी रही तो ये हमारे रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा। सॉरी बॉस,
क्या हुआ? ये फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड में नहीं। फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में नहीं है तो न सही, कुछ और भी तो किया जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता सर? हमारे पास अब भी 5 घंटे बाकी है और 5 घंटे में दुनिया इधर से उधर हो सकती है। सर अभी 7 बज रहे हैं, वो 1 घंटे बाद फोन करेंगे। वो 8 बजे फोन करने वाला है। 8 बजे। मगर वो फोन करेगा कहां से? करेगा कहां से? और एक बात नोटिस की तुमने अभिजीत? कैसे? उसने दूसरा फोन यहां से सांता क्रूज से किया और तीसरा फोन करने के लिए वो आगे नहीं आया, बल्कि वो उल्टा चला गया यहां पे विले पार्ले की तरफ, और उसने तीसरा फोन विले पार्ले से किया। सर वो वापस क्यों गया? मुझे लगता है उसका अगला फोन इस 3-4 किलोमीटर की एरिया में से ही आएगा। मात्रे साहब जी, इस 3-4 किलोमीटर की एरिया में पब्लिक फोन्स कितने होंगे? जोगेश्वरी और सांता क्रूज के बीच में ये कोई लगभग 100-150 फोन होंगे। आप एक काम कर सकते हो, हाँ बोलिए। 15-20 फोन छोड़ के बाकी सारे फोन्स आप बंद करवा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हो जाएगा। मगर सर कौन कौन से फोन बंद करवाने होंगे? हर रास्ते पे एक फोन छोड़ दीजिए, सिर्फ एक फोन चालू रहेगा, बाकी सारे फोन्स बंद रहेंगे। जी ठीक है। अभिजीत सर, तुम इस एरिया में जाओ, इस एरिया में, और मेरे फोन का इंतजार करो। जैसे उस आदमी का फोन आएगा मैं तुम्हें फोन करूंगा कि उसने फोन कहां से किया है। बस तुम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाओ। यस सर। दया सर। भाई साहब मुझे एक फोन करना है। सॉरी, यहाँ का फोन बंद है। यहाँ कोई और पीसीओ है? यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक केडी स्टोर है, वहाँ जाकर देख लीजिए। लीजिए आ गया फोन। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखो हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। पैसे और तुम्हारा चीफ दोनों प्लेन पर होंगे 12 बजे। ठीक है। सर, केडी स्टोर्स का नंबर है। हेलो अभिजीत, उस आदमी का फोन आ गया है, वो केडी स्टोर्स में है। मगर सर करीब 10 मिनट लग जाएंगे, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा सर। सर मैं केडी स्टोर से करीब 2 किलोमीटर दूर हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो। गो, हरी अप, फास्ट। हेलो केडी स्टोर्स, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। देखिए, आपके यहाँ की पीसीओ से किसी ने फोन किया था अभी अभी? यहाँ से बराबर दिखता नहीं है, इतने लोग हैं यहाँ, क्या मालूम किसने फोन किया होगा। सर वो आदमी था या औरत? आदमी आदमी। आप ऐसा करो, आप किसी को बाहर मत जाने दो, स्टोर का शटर बंद कर दो। मोहन, शटर बंद कर दो। साहब अभी तो 8-10 ही हुए हैं, अभी तो काफी टाइम है। मैंने जो कहा करो, शटर बंद कर दो। हाँ साहब। शटर बंद? ए मैनेजर, शटर खोल, शटर खोल। देखिए, सीआईडी के ऑफिस से फोन आया कि बाहर कुछ गड़बड़ हुई है, शटर बंद करना। हमने कर दिया, वो लोग आ रहे हैं, उनके आने तक आप लोगों को यही रुकना होगा। शटर खोल। मैं शटर नहीं खोल सकता। शटर नहीं खोलेगा? शटर खोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? खोलेगा कि नहीं? लड़के हो तुम लोग, क्या हो रहा है सब? देखो सर, ये आदमी बाहर जाने की जिद कर रहा है। मैंने इसे रोका तो देखो लड़ाई झगड़ा करने लगा। देखिए, हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरह रोक के रखना पड़ा। पर हुआ क्या है? देखिए, हम लोग एक टेररिस्ट का पीछा कर रहे थे। यहाँ पास में शूट आउट हुआ, इसलिए दुकानें और स्टोर्स बंद करा दिए थे। अब वो टेररिस्ट मारा जा चुका है, मगर उसके पास से एक ब्रीफकेस मिला है और उस ब्रीफकेस में एक बॉम्ब है। हाँ बॉम्ब,
और मरते वक्त उस टेररिस्ट ने हमें यह बताया कि उस बॉम्ब वाले ब्रीफकेस की चाबी उसने यहाँ किसी की जेब में या पर्स में डाली है। हम वो चाबी ढूंढ रहे हैं। वो चाबी हम लोगों के पास कैसे आ सकती है? यही तो हम भी सोच रहे हैं, कैसे आ सकती है। आप लोग प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। एक एक करके हम सबकी तलाशी लेंगे। प्लीज आप सब लोग यहाँ एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। लेकिन प्लीज तलाशी देखिए 5 मिनट लगेंगे मैम। प्लीज आप आइए ना। भाई साहब ऐसा करिए, आप इसमें अपना नाम और पता लिख लीजिए। लीजिए। क्या नाम क्या है आपका? सूरज। पता क्या है? 15 है रूपम अपार्टमेंट। लाइए मैं लिख देता हूँ। मलाड ईस्ट। मलाड ईस्ट। अच्छा, फ्रेंड की फोटो लेना। फोटो क्यों? प्लीज। थैंक यू। सुधाकर चले ने वहाँ खड़े करो। देख। आपका नाम क्या है? इसमें अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। राकेश कुमार। राकेश कुमार। पता? 3rd फ्लोर, रूम नंबर 4, मलाड वेस्ट। लाइए मैं ही लिख देता हूँ। ओके, चरण की फोटो लो। अंदर 10-15 लोग हैं। अभिजीत सर ने चुपके से 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए। वेरी गुड, तुम जल्दी वापस अंदर जाओ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेके आओ। जाओ। ओके सर। देखें अभिजीत ने क्या गुल खिलाया है। अरे वाह, अच्छा प्रिंट है। नहीं बॉस, ये प्रिंट तो मैच नहीं होता। थैंक यू। आप उधर खड़े हो जाइए। आइए प्लीज। थैंक यू। इनकी फोटो लें। इसमें अपना नाम और एड्रेस लिखना है। मैं इनकी पर्स चेक करती हूँ, तब तक आप लिख या। लीजिए। आप जरा यहाँ देखिए। रोशनी, क्या एड्रेस? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर, सनशाइन। सनशाइन, अंधेरी ईस्ट। ये रहे और 4 प्रिंट्स और साथ में फोटोग्राफ्स भी है। ला भाई, फिर से लगा के देखते हैं पाउडर क्या निकलता है। ये मैच हो गया। नंबर 6। नंबर 6। अरे मगर ये तो लड़की का है। मगर फोन तो आदमी ने किया था। नंबर 6 लड़की का है। तुम एक काम करो, सबको छोड़ दो, सबको जाने दो और लड़की का पीछा करो। बॉस, फिंगरप्रिंट्स लेने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? जब उसके पास मोबाइल था तो उसने पीसीओ से फोन क्यों किया? इतनी देर क्यों हो गई? लड़के के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। अब समझा, क्वाइन ये लड़की डालती है और बात ये करता है। दे अब पकड़ो इन्हें। हाय हाय, व्हाट अ सरप्राइज। फिर कोई चाबी खो गई है क्या? नहीं, अब तो दूसरी चाबी भी मिल गई है। गुड, वेरी गुड। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपको भी बता दें। आइए चलिए हमारे साथ, हम आपको बैग दिखाते हैं। हमें बैग नहीं देखना, हमें क्यों दिखा रहे हैं बैग? चलिए तो सही, आपको चलना तो पड़ेगा। आइए चलिए 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 चलिए, बैग तो ले देख चलो लीजिए इन्हें। एक बार। बैग तो आपको देखना ही पड़ेगा। बिठाओ इसे। बैग। चलो चलो अंदर चलो। अरे चलो अंदर चलो। लेकिन कहाँ हमें ले जाना जा रहे हो ही नहीं है, हमें? तो आप लोग लो चुपचाप अंदर अरे! बैठो। चुपचाप बैठ। ये क्या? अब जल्दी से बताओ अश्विन कुमार कहाँ है? बताता हूँ। हम लोग फंस चुके हैं, इन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। 1 मिनट सर। बता। अश्विन कुमार का एड्रेस बताता हूँ, 1 मिनट। जल्दी दे। अरे मुंह खोलो, मुंह खोलो। मर गया? उस लड़की के पास मोबाइल फोन था ना? यस सर। उसके पर्स में देखो। हाँ सर, ये रहा That's it. देखते हो उसका नंबर क्या है? 9855314998। ये तो मुंबई के बाहर का नंबर है, ओडिशा का नंबर है। दया सर, जरा देखो उसने मुंबई में कहां फोन किया था।
सर एक नंबर है 766740। इस नंबर पे 3 बार फ़ोन किया है सर। आखिरी फ़ोन 7 बजे किया गया है। अभिजीत फोन लगा के देखो, देखो कहाँ का नंबर है। 766 740 740। हेलो, किसका नंबर है ये? होटल का नंबर है? क्या नाम क्या है? चुंकिंग चाइना। ये नंबर जानते हो? 9855319498। इस नंबर से तुम्हारे यहाँ 3 बार फोन आया था। साहब खाने के ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ फ़ोन आते रहते हैं, शायद ये फ़ोन उसी के लिए आए होंगे। अच्छा, पहले तो कह रहा था फोन गलती से लग गया, अब कह रहा है कि खाने के ऑर्डर के लिए। टाइम बहुत कम है, जल्दी पक दे। खाने के ऑर्डर के लिए फ़ोन आया होगा। कौन से बंगले में 3 बार खाना भेजा था? कौन से बंगले में, जल्दी बताओ। शायद चंदर बंगलों में मिल दे। चंदर बंगलों में कुछ लोग आके परसों से ठहरे हुए हैं, वो लोग खाना यहीं से मंगाते हैं। ये देखिए, चंदर बंगलो, 14th नॉर्थ साउथ रोड। क्रेडिट सुधाकर, तो घर के पीछे की तरफ जाओ, देखो कोई भागने न पाए। अंदर घुस जाए सर? नहीं दया, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। कहीं हमारी गोली चलाते ही वो लोग अश्विन कुमार को गोली न मार दे। तो फिर उतना रिस्क लेना पड़ेगा सर, वो लोग तो उसे वैसे भी मारने वाले हैं। अरे लड़की का फोन बजने लगा, कहां से आ रहा होगा ये फोन? ये मोना फोन उठा क्यों नहीं रही है? अभी तक तो उन्हें यहां होना चाहिए था। सीआईडी को तो वो लोग तीसरा फोन कर चुके थे ना। इसीलिए तो कह रहा हूं कि उन दोनों को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या क्या हो सकता है? कुछ भी। एक बार और ट्राई करता हूं। फिर से फोन आया है, उसी नंबर से आ रहा है। अभिजीत तुम टैक्सी वाला बन जाओ। यस सर। हेलो। तुम कौन बोल रहे हो? हम टैक्सी वाला बोल रहा हूँ साहब। टैक्सी ड्राइवर? अबे ये फोन तेरे हाथ में कहां से आया? साहब ये मोबाइल एक लड़की के पास था साहब, हमारी टैक्सी में बैठी हुई है। जरा फोन दे उसे। वो तो बेहोश हो गई है साहब। बेहोश हो गई? बेहोश हो गई साहब। एक आदमी ने मैडम को टैक्सी में बिठाया और फिर चला गया। उसके हाथ में पट्टी बंधा हुआ था साहब। फिर मैडम ने हमसे कहा कि चंदर बिला लेके चल। हम लेके वही चंदर बिला जा रहे थे, अचानक ना जाने क्या हुआ, रास्ते में बेहोश हो गई साहब। अब उन्हें चंदर बिला लेके जा रहे हैं साहब। हम सोचे कि पुलिस के पास जाएंगे तो हम ही को तकलीफ होगी। तू पुलिस छोड़, इधर ही आ जा। मोना टैक्सी में बेहोश हो गई। बेहोश? और वो शंकर कहाँ है? वो मोना को टैक्सी में बैठाकर कहीं चला गया। कुछ गड़बड़ लगती है। लगता है टैक्सी आ गई। मैं जाके देखूं बाहर? नहीं तू यहीं ठहर। रंजीत तू जा और उसे अंदर लेकर आ जा, और टैक्सी वालों को जाने मत देना, समझा? अरे साहब आप जल्दी से इन्हें उतारिए, कोनो डॉक्टर वॉक्टर बुलाइए और हमका ही झंझट से निकालिए साहब। मोना तो मर चुकी है साहब। आप हमारे पैसे दे दो और हमको जाने दो। चुप चुप। लगता है जहर खा के मरी है। ये जगह छोड़नी पड़ेगी। और उस अश्विन कुमार का क्या करें? मार दे उसे। अरे साहब किस अश्विन कुमार को मारने की बात कर रहे हो साहब? साहब यहाँ तो 1 लाख से छुट्टी नहीं मिल रही है साहब, हमको जाने दो साहब, हमको जाने दो। ये क्या है? ये कुछ नहीं साहब, मोबाइल फोन। वो कस्टमर लोग फोन करके टैक्सी मंगाते हैं ना साहब, हमारा कूल कैब है ना, ठंडी वाली चालू है। बटन दब गया होगा साहब, बटन दब गया होगा। किससे बात कर रहा था? किससे बात करेंगे साहब, बटन दब गया इसमें। बता किससे बात कर रहा था? बात कहाँ? बता किससे बात कर रहा था? अरे कहाँ बात कर रहे थे साहब, बटन दब गया होगा अपने आप। पुलिस से? पुलिस का आदमी है ना तू? हम टैक्सी वाला हूँ साहब। बता, अब बता। मार गोली, पुलिस वाले को।
अभिजीत, अच्छा लाइट ऑन करो। Yes, अभिजीत, are you all right? Yes, sir. संभल के रहे। My God. एक गोली लग गई कंधे पे सर, मगर सर मैं अश्विन कुमार को नहीं बचा पाया। अश्विन कुमार? मैं मरा नहीं सर, बिल्कुल ठीक ठाक। मगर उस समय मैंने देखा तो आप मरे हुए थे। आपने मेरी वो फिल्म नहीं देखी, अलविदा? उसमें मेरा मरने का सीन था। 15 मिनट का मरने का सीन था वो। 15 मिनट तक मैंने अपनी सांस हिलने नहीं दी। ऑडियंस रो रो के परेशान। अगली आने वाली फिल्म वही मेरी मरने की मास्टरी है ना। द बेस्ट पार्ट इज बॉस, आप जिंदा हो। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।